हेलो एंड वेलकम क्लास। लास्ट क्लास हमने थ्री फेज वोल्टेज के बारे में जाना। अभी हम उसके वोल्टेज के वेवफॉर्म के बारे में, थ्री फेज के वोल्टेज के वेवफॉर्म के बारे में और थोड़े डीप में जानेंगे। अब देखते हैं क्या होता है थ्री फेज। तो मैंने बता दिया क्या होता है, थ्री फेज वोल्टेज जनरेट होता है। अब ये थ्री फेज वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है कैसे ड्रॉ होता है वो भी लास्ट क्लास बता चुका हूँ। अब इसको थोड़ा सा डीप में आप देख सकते हो। अभी देखो इसको, सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास कराया कि इस प्रकार से तीन फेज होते हैं, तीन फेज के वोल्टेज को आर वाई बी, है ना, आर वाई बी से डिनोट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित इंडिकेशन है थ्री फेज को इंडिकेट करने का। ए बी सी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, 1 2 3 से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे थ्री फेज ट्रांसमिशन में हमेशा आर वाई एंड बी फेज, क्योंकि इससे हर फेज देखो 3 4 तार एक साथ होगा, आपको सप्लाई मिलेगा, लेकिन कौन सा फेज अलग है आप कैसे डिसाइड कर पाओगे। इसीलिए आपके वायर का रंग भी लाल होता है ना, लाल वाई, वाई से येलो, आर से रेड, वाई से येलो, बी से ब्लू, इसलिए आर रेड येलो एंड ब्लू, ये कॉम्बिनेशन का हमने थ्री फेज में एक मार्क करके रखें कि ये कलर रेड फेज को दर्शाएगा, तो वो वी आर कहलाएगा। तो ऐसे तीन फेज अलग हो गए, है ना। तो एक कलर कोडिंग के कारण आर वाई भी पड़ा इसका नाम। अब देखते हैं जो रेड फेज तो था, वी आर जो था उसको हमने ये इक्वेशन दिया था, वी एम साइन ओमेगा टी। फिर वी वाई था, उसको हमने कि आर वाई बी फेज सीक्वेंस है, तो आर के बाद वाई आएगा, तो कितने बाद आएगा, 120 डिग्री बाद आएगा, तो -120 ओमेगा टी से -120। ये बस लिखना है आप, बस यहाँ से आप बस जानते जाओ कि इस प्रकार लिखते हैं। तो वाई वाला फेज जो है 120 डिग्री लैग करेगा, या फिर फेज डिफरेंस 120 डिग्री का रहेगा, है ना। 120 डिग्री बाद अपना मैक्सिमम अटेंड करेगा। उसी के बाद उसी जैसे देखो वी बी और 120 -120 और कर देंगे, तो -240, -120 -120 -240 हो जाएगा। ठीक है, इसी को +120 भी लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया कि किस प्रकार इसको दिखा सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो इसका एक ये भी मतलब है कि जो वी बी है वी आर से, ओमेगा टी वाले वी आर से कितना आगे है, 120 डिग्री आगे है। ये आगे मैं समझाऊंगा किस तरह आगे। प्लस का मतलब आगे होना होता है, लीड करना होता है, माइनस का मतलब लैग करना होता है। बहुत सारे क्लास में आपने इसी सर्किट क्लास में समझ गया था, उसी तरह यहाँ पे इसका ही मतलब है। अब इसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। अब देखो थ्री फेज जो वेव फॉर्म है किस प्रकार ड्रॉ होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। देखो यहाँ तीन इक्वेशन है, ठीक है। तो ये वाला नॉर्मल सिंगल फेज जो भी हमारा वोल्टेज था वैसे मैं हम ड्रॉ कर दूंगा सेम एज इट इज़। इसी के रेफरेंस में इसके रेस्पेक्ट में 120 डिग्री वी बाई लैग कर रहा है, और इसी वी आर के रेस्पेक्ट में वी बी 240 डिग्री लैग कर रहा है, या उसी को दूसरे इक्वेशन में लिखे हैं 120 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये लीड और लैग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये देखना है कि 120 डिग्री तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट में है। ठीक है, अब ये समझाता हूँ कैसे। ये देखो वी आर का जो हमने इक्वेशन देखा वो इस प्रकार है, तो सिंगल फेज की तरह इसको ड्रॉ कर दिया पहले, है ना। जीरो से स्टार्ट किए, जीरो से स्टार्ट करके ड्रॉ कर दिया। और ये जो वी वाई है, ये वी आर के लिए ये वेव फॉर्म है, देख लो जैसे उंगली जा रहा है ना वैसे देख लो। फिर वी वाई है, वी वाई है जो कि 120 डिग्री बाद ही शुरू कर रहा था, या फिर ऐसे करके यहाँ से 120, इसका जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा, 120 डिग्री बाद ये स्टार्ट किया, और अपना मैक्सिमम जब अटेंड किया तो वी आर से 120 डिग्री बाद में ये अटेंड कर रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार बनता है, पहले देख लो। अब फिर मैं बताता हूँ एंगल ये 120 कैसे आ रहा है। और ये जो वी बी है ये वी वाई से 120 डिग्री बाद है,
ठीक है, वी वाई से 120 डिग्री बाद है। और वी आर के रेस्पेक्ट में देखो होता है 120 और 120 टोटल मिला के 240, इसीलिए यहाँ पे ये 240 लिखा हुआ था, -240 था ना, ये इसी कारण हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, जो सिंगल फेज वेवफॉर्म था आपने देखा था, यहाँ 0 से स्टार्ट होता था 180 पे जाता था, ये 2 पाई है ना, नहीं पाई, सॉरी पाई पे आता था, 0 से स्टार्ट होकर पाई पे, फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई, इस प्रकार होता था। पाई मतलब 180 होता है। अब इस 180 को आपने डिवाइड करना है दो पार्ट में, मतलब टोटल 3 पार्ट में, 1 2 और 3, तो तीनों कितने कितने पार्ट के होंगे, 60 60। तो यहाँ से 0 से ये 60 हुआ, 60 से और 60 जोड़ा तो 120 हुआ, और 60 जोड़ा तो 180 हुआ। ठीक है, तो हर एक ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल दिखता है आपको, या एक हाफ दिखता है, एक साइकिल का हाफ, ये सब 60 60 60 मतलब 360 में डिवाइड है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा साइकिल दिख रहा है, ये हाफ साइकिल, इसको 60 60 में डिवाइड किए हैं। अब ये 60 है और ये 120, और टोटल ये समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये टोटल यहाँ से 60 से 120 मतलब 60 हुआ है ना, तो ये 60 है और इसका हाफ कर दिए, तो ये अलग अलग पार्ट कितना 30 30 कहलाएंगे, है ना। तो 60 + 30 ये 90, ये 90 पे हमारा मैक्सिमम पहुंच रहा है। सेम इट इज़ यहाँ पे 180 + 30 210, 210 पे ये मैक्सिमम बी वाई पहुँच रहा है। ठीक है, बी वाई, ये मैं डिनोट इस प्रकार किया हूँ, आप एक बार ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। उसके बाद अब देखो फेज डिफरेंस क्या होता है, जब ये जितने टाइम बाद, या ऐसे कहें कि एक फेज है, ठीक है, जैसे वी आर है, ये अपना मैक्सिमम अटेंड कर लिया। अब इसके कितने देर बाद या कितने एंगल बाद, देर बोलो चाहे एंगल बोलो, क्योंकि ओमेगा टी से डिनोट करते हैं इसलिए एंगल से नापते हैं, तो कितने एंगल बाद वी वाई अटेंड कर रहा है, तो यही दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, इसी को फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस हमारा 120 डिग्री का आएगा। कैसे, यहाँ पे देखो ये दोनों के मैक्सिमम के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस है, यहाँ से नापते हैं। देखो ये तो 90 वाला था, ठीक है, और ये वाला लाइन 210 है ना, 210, 210 में से 90 घटा दो 120 आता है, करके देख लो। उसी तरह ये वाला लाइन कितना होगा, 270 और 30 300, 300 में ये 300 हो जाएगा, ये वाला लाइन, ये यहाँ 300 पे ये कंप्लीट करेगा। 300 में 210 घटा दो, कितना आएगा, 300 आएगा। एक्सक्यूज मी, हाँ 300 नहीं आएगा, ये 330 आएगा, सॉरी 330 आएगा, जी हाँ थोड़ा सा गलत हुआ है लग रहा है, तो ये 330 रहेगा। ये वाला लाइन लिख लेते हैं लोग, 330 डिग्री। ठीक है, ये लाइन है ना 330 का है। अब 330 में से 210 घटाओगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 180 आएगा। ठीक है, तो ये 330 है, और ये जो लाइन है ये 300 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे। ये 300 होगा, ये देखिए 240 और 60 300 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। अब देखिए आगे, यहाँ पे आ जाइए, तो ये 330, ये लाइन 330 है, ये 330 में से 210 घटाओगे तो 120 आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल निकलेगा मैं निकाल देता हूँ, बता देता हूँ कितना होगा। देखो ये 360 है, और यहाँ पे और 60 जोड़ दो, 360 और 60 420, 420 और ये 30, 420 और 30 450, 450 वाला ये लाइन है, तो ये 450 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 450। अब इस 450 में से 330 माइनस करोगे तो 120 ही आएगा। ठीक है,
तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको सब क्लियर हो गया होगा। और फिर अब हम इसके आगे देखेंगे फेज़र डायग्राम। अभी आप बनाते थे करंट और वोल्टेज में निकालते थे फेज़र डायग्राम। हम देखते हैं ये तीनों फेज में 3 वोल्टेज हैं, है ना, वी आर, वी वाई, वी बी, जिसकी इक्वेशन ये है ना। तो इसके बेसिस पे हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम में अब ये तीनों का जो ये वी आर है ना, ये वैल्यू कितना लंबा होगा, क्योंकि तीनों बराबर होगा, है ना, ये तीनों बराबर ही होने वाला है। तीनों एक जैसे फेज है, बस फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस, ये एंगल का डिफरेंस दिखा देंगे यहाँ पे। देखो फेजर डायग्राम में यही चीज पता चलता है हमको, एंगल का डिफरेंस अच्छे से दिख जाता है। यहाँ पे दिख जाएगा आपको आराम से। देखिए अगर ये वी आर वाला वोल्टेज लाइन है, ठीक है, वी आर वाला लाइन है, तो उससे 120 डिग्री अपार्ट, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि वी आर इस डायरेक्शन में सब घूम रहे हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये घूम रहे हैं। तो किसी एक पॉइंट, ये मान के चलो ये पॉइंट है, अब यहाँ पे घूमते हुए अगर इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, और इस पॉइंट, ये यहाँ एक पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे सबसे पहले वी आर है ना, वी आर आएगा, फिर ये घूम के वी आर कुछ इस डायरेक्शन में घूमते जाएगा, तो वी वाई एस इस डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा, तो वी आर के बाद वी वाई आएगा, फिर वी बी आएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए कितने देर बाद आएगा, वो तो ये है 120 डिग्री बाद आएगा। ये समझ में आया, कितने डिग्री बाद आएगा, 120 डिग्री बाद आएगा। तो यही फेज डिफरेंस है वी आर और वी वाई में। और इसी तरह वी वाई जब यहाँ पहुँचेगा तो वी भी यहाँ पे रहेगा, है ना, और वी वाई जब और आगे बढ़ जाएगा तो उसके 120 डिग्री बाद, क्योंकि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 120, यह एंगल कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री के बाद यहाँ इस पॉइंट को पहुँचेगा। तो यही सीक्वेंस है आर, वाई एंड बी का। जब ये इस प्रकार से घूमेंगे साइकिल जैसे, साइकिल के 3 पाए हैं, और किसी एक पॉइंट पे देख लो, यहाँ मान के चलो ब्रेक है, तो ब्रेक पे किसी पॉइंट पे आर पहले गुजर गया, फिर वाई आएगा, उसके बाद उसके 120 डिग्री के बाद वी भी आएगा। तो ये एक सीक्वेंस है, इसीलिए इसको फेज सीक्वेंस आर, वाई एंड बी कहते हैं। समझ में है आर, वाई, बी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी सीक्वेंस में ये किसी पॉइंट से या अपने मैक्सिमम अटेंड कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो आई थिंक मैं ऐसा करता हूँ। और देखिए इसको अगर इक्वेशन बाय इक्वेशन के साथ समझना है तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इक्वेशन देखिए वी एम सबका सेम है, वी एम सबका सेम है, ये वी एम है ना, वी एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू सबका सेम है, तो आर एम एस वैल्यू क्या होगा, आर एम एस वैल्यू भी सेम होगा। क्या होगा आर एम एस वैल्यू, तो मैं सबका वी आर एम एस कर देता हूँ, ठीक है, वी आर एम एस क्या होगा, वी एम बाई √2, ये करा चुका हूँ मैं पहले, है ना। कभी भी आर एम एस वैल्यू निकालना है किसी वो सिनुसोइडल वोल्टेज का, तो इसके मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी एम है, वी एम बाई √2 कर दो तो वी आर एम एस आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आर एम एस वैल्यू सभी का सेम होगा। आर एम एस वैल्यू जब फेजर डायग्राम में देखते हैं तो ये लेंथ को कहते हैं, ठीक है, ये लेंथ इसका वी आर एम एस वैल्यू हुआ, और ये डायरेक्शन और ये एंगल वो सब ये यहाँ से डिफाइन करते हैं। तो अगर ये वी आर है, क्योंकि वी आर के साथ कोई एंगल नहीं है, तो मतलब ये ओमेगा टी है, तो इसको रेफरेंस ले लिया हूँ, अब इस रेफरेंस से नाप रहा हूँ। तो वी वाई है, वी वाई से -120, माइनस इस डायरेक्शन में से याद करो, दिस डायरेक्शन में, तो -120 अपार्ट है, तो इसके पीछे इस डायरेक्शन में लिया। अब वी बी जो है, वी बी ये वाला -240, तो ये यहाँ से नापते हैं 120 एंड 120, तो -240 पे है, और इसी को +120 मतलब दूसरे डायरेक्शन में 120 डिग्री अपार्ट में है। तो यही था मैंने सबसे पहला इसका यही दिया था, 3 फेज में जब भी वोल्टेजेस होते हैं वो 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में होते हैं। आई थिंक सबको क्लियर होगा, क्लियर और नॉट, आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है इतना 3 फेज वोल्टेज और उसके वेवफॉर्म के बारे में जानना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।